अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस रेसिपी पनीर आमलेट, जो सहरी के लिए परफेक्ट है। इस रेसिपी में मैंने फ्रेश पनीर यूज़ किया है और इसे मिसालों और क्रीमी ग्रेवी के साथ परफेक्टली कुक किया है ताकि हर बाइट में रिच और क्रीमी टेस्ट आए। चाहे आप ब्रेकफास्ट बना रही हूँ या सहरी के लिए कुछ लाइट और टेस्टी चाहती हूँ, ये पनीर आमलेट हर ओकेजन के लिए परफेक्ट है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पनीर आमलेट बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे यूज़ किए हैं, 1 अदद आलू जिसको मैंने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है और 1 अदद शिमला और 1 अदद ही टमाटर लिया है। आलू को मैंने लंबाई के स्लाइसिस में काट कर मीडियम क्यूब्स में कट कर लिया है और ये क्यूब्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए ताकि कुकिंग के दौरान ये ईजी से कुक हो जाएँ। शिमला को मैंने दरमियान में से काट निकाल कर इसके बीज निकाल दिए और स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है, स्लाइसिस में कट करके। इसके बाद मैंने 3 अंडे लिए हैं जिसको मैंने बाउल में तोड़ लिया है। तीनों अंडे बाउल में तोड़ने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हरे प्याज, जिसको मैंने फ्रीज करके रख दिया था और अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ टमाटर ऐड किया। टमाटर ऐड करने के बाद अब बारी आती है स्पाइसेस की, जिसमें शामिल हैं टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हमने शामिल किया है हल्दी। इसके बाद एंड पे हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। इन तमाम मिसालों को ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अंडे बीट हो जाएं और तमाम मिसाले वेल कंबाइन हो जाएं। देखिए अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं और तमाम मिसाले बिल्कुल कंबाइन हो गए हैं और ये एक लिक्विड स्ट्रक्चर बन गया है, बिल्कुल थिक नहीं है। अब हम बीट किए हुए अंडे और मिसालों को रखेंगे साइड पे। अब मैंने फ्राई पैन लिया और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया क्यूब्स में कट किए हुए आलू। आलू को हम मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसी दौरान मैंने ऐड किया 2 जवे लहसुन के, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि आलू सॉफ्ट हो जाए और इनका क्रंच मेनटेन रहे। देखें आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्यूब्स में कट की हुई शिमला को हम 1 से 2 मिनट के लिए बस कुक करेंगे, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। साथ ही मैंने ऐड की 1 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, ताकि थोड़ा सा आमलेट में तीखापन आ जाए। उसके बाद देखिए आलू भी फ्राई हो चुके हैं और शिमला का क्रंच भी मेंटेन है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीट किए हुए अंडे और बराबर में हमने इसको ऐड करना है, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम नहीं होना चाहिए। देखें तमाम बीट किए हुए अंडे और मिसाले ऐड करने के बाद हम पैन को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद देखिए हमारा जो आमलेट है 50% कुक हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल स्टार नहीं करेंगे। इसी स्टेज पे मैं ऐड करूँगी पनीर। पनीर को हमने हाथों से बिल्कुल बारीक बारीक करके ऐड करना है और हर तरफ बराबर मिकदार में स्प्रेड करना है। पनीर ऐड करने के बाद मैंने इस पर ऐड किया चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर नमक, ताकि इसका टेस्ट फीका ना रहे और खाने के दौरान हमें ये टेस्टलेस ना लगे। साथ ही मैंने शिमला मिर्च के स्लाइसिस भी ऐड किए। उसके बाद मैंने फिंगर शेप में टमाटर कट किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं, जो इसकी गार्निश में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम पैन को अगेन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि जो हमारा पनीर है अच्छे से कुक हो जाए और आमलेट भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए और कच्चा टेस्ट ना आए। 10 मिनट बाद देखिए हमारा पनीर आमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट में है। इसको चपाती या पराठे के साथ सर्व करें। तो मैंने पैन को उतार लिया है स्टोव से और इसको स्लाइसिस में कट कर लिया है और आलू बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। शिमला मिर्च का क्रंच मेंटेन है और जो पनीर है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। खाने में बहुत ही क्रीमी और मज़े का लग रहा है। तो मैंने इसको पराठे के साथ सर्व किया। पराठे में इसका टेस्ट और भी लाजवाब लगता है और सहरी की टेबल को और ज़्यादा शानदार बना देता है। सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बिल्कुल जल्दी रेडी हो जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। अगर आपको आज की ये सहरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।